तो जी लास्ट क्लास के अंदर भी हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की कुछ चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की थी कि हम टेक्स्ट कैसे लिखते हैं और टेक्स्ट लिखने के बाद जो है हम लोग बाकी काम इसके अंदर कैसे करते हैं। आज जो रिमेनिंग पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हम लोग उसको मुकम्मल करेंगे, ठीक है। और उसी के साथ शायद हो सकता है कि आप लोगों को आपका कोई काम भी दे दिया जाए, लेकिन चलें देखते हैं। बहरहाल मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर जा रहा हूँ। मैंने वर्ड यहाँ से ओपन कर दिया। अच्छा, वर्ड पे काम करने के मल्टी तरीके हैं, ठीक है। मैं आपको वो तरीका बताऊंगा जिसमें आप एक ही बार सेटिंग करेंगे और उसके बाद आपको बार बार उस चीज़ की सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। इस इशू को समझाने के लिए कि मसाइल होते क्या हैं वर्ड के ऊपर, मैं एक चीज़ को कॉपी पेस्ट करने लगा हूँ यहाँ पर ताकि मैं आपको टेक्स्ट दिखा सकूँ, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इंग्लिश ICT का इंट्रोडक्शन टू, मैं इस पूरे पैराग्राफ को ना मैं फ़िलहाल पिक कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं पिक कर रहा हूँ और दोबारा आके एक न्यू वर्ड की फाइल बनाई इधर पेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको बंद कर देता हूँ क्योंकि मुझे भी इसकी ज़रूरत नहीं, मुझे सिर्फ टेक्स्ट चाहिए था। सपोज़ करें कि आप लोगों ने ये टेक्स्ट था जो आप लोगों ने लिखा हुआ था, आपकी कोई मिसाल के तौर पर आप एक बुक लिख रहे थे, आप एक रिपोर्ट लिख रहे थे, आपने रिपोर्ट ऐसे बनाई है। जब आप इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करोगे तो एक वेबसाइट का फॉन्ट कुछ और होता है, दूसरी वेबसाइट का फॉन्ट कुछ और होता है। इसका मतलब जब भी आप कॉपी पेस्ट करोगे आपके लिए बनेंगे वो मसाइल। अब उस मसले को हल करने के लिए ये जो ऊपर विंडो गिवन है ना, हमने इसको सेट करना होता है, ठीक है। आइए इस विंडो को सेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको हेडिंग 1 नज़र आ रहा होगा। आप हेडिंग 1 पे करेंगे राइट माउस क्लिक और यहाँ पर करेंगे मॉडिफाई पे क्लिक। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अगर मुझे आपको ये बोलना पड़े कि मुझे इस सारा टाइम्स न्यू रोमन में कन्वर्ट करके दें पहला पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ हमेशा जो है वो फॉर एग्जांपल कैलगरी में होना चाहिए, तो बड़ा मुश्किल काम है। आप क्या करोगे? आप सबसे पहले इसको सेलेक्ट करोगे, आप यहाँ से ढूंढोगे टाइम्स न्यू रोमन हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको आप सेलेक्ट करोगे, इसको आप बुक एंटी का तो नहीं कह सकते, कैलगरी करेंगे, तो ये इस तरह होगा। ये बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि अगर हम कहते हैं 100 पेजों की रिपोर्ट बनी हुई है जो आप आगे जाके हो सकता है इंग्लिश में बनाओ भी, ये बड़ा मसला आएगा कि आपको चीज़ों को बारी बारी चेंज करना पड़ रहा है। इंटरनेट से कोई भी चीज़ कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, उसको फॉर्मेटिंग करनी पड़ रही है। इस इशू को रिजॉल्व करने से पहले हम वर्ड की फ़ाइल को पहले फॉर्मेट करते हैं, ठीक है। मसला क्या आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले हम हेडिंग 1 पे जाएंगे, इसको करेंगे मॉडिफाई यहाँ से, ठीक है। अब हमें कुछ चीज़ें पहले क्लियर करनी है कि हम लोगों को क्या क्या रखना है। हम कहते हैं जो मेरी हेडिंग 1 याद रखिएगा सबसे बड़ी हेडिंग होती है, ठीक है। हेडिंग 2 उससे छोटी, हेडिंग 3 उससे छोटी, हेडिंग 4 उससे छोटी, हेडिंग 5 उससे छोटी, हेडिंग 6 उससे छोटी। ये क्यों होता है? हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, सब हेडिंग, समझ लग रही है? जैसे होता है 1 है इंट्रोडक्शन, 1.1 बैकग्राउंड, 1.1.1 यानी ये हेडिंग 3 इस तरह होता है, ठीक है। बहरहाल अभी हम करते हैं। सबसे पहले मैं इसको नाम दे देता हूँ हेडिंग 1। अगर आप कुछ और रखना चाहते हैं आप वो भी रख सकते हैं। आपने यहाँ पर आके सेलेक्ट करना है। मैं कह रहा हूँ हेडिंग 1 हमेशा टाइम्स न्यू रोमन में होगा, उसका फॉन्ट हमेशा 18 होगा, उसका कलर हमेशा ब्लैक रखना है, या आप कोई और कलर रखना चाहते हो, डिपेंड कि आपके टीचर ने आपको क्या बोला हुआ करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा इसके अंदर और क्या हो सकता है? फॉर्मेट पे जाएंगे आप लोग, फॉर्मेट पे जाने के बाद आपको लफ्ज़ नजर आएगा पैराग्राफ। आप पैराग्राफ पे जाएंगे, आपको 2 चीज़ें यहाँ पे नजर आएंगी। स्पेसिंग, ये वाला सेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिंग का मतलब ये है कि इस हेडिंग से पहले और बाद में जहाँ भी हेडिंग 1 आएगी वहाँ पर पहले और बाद में कितनी स्पेस देनी है। अभी यहाँ पे बिफोर कितनी है? 12, मैं इसको 6 कर देता हूँ और आफ्टर भी क्या कर देता हूँ? 6 कर देता हूँ। मैं हमेशा स्टूडेंट को सजेस्ट करता हूँ कि इसको बराबर रखा करें, वो अच्छा नहीं लगता। जब आप एक पैराग्राफ खत्म हो रहा है तब ज़्यादा स्पेस है और जब शुरू हो रहा है तो कम स्पेस है, ठीक है। चलिए मैं इसको ओके पे क्लिक करता हूँ, ओके कर देता हूँ। मेरा हेडिंग 1 कंप्लीट हो गया। अब मैं हेडिंग 2 पे जाता हूँ, हेडिंग 2 को मॉडिफाई करता हूँ। पिछले वाली का फॉर्मेट मैंने क्या रखा था? टाइम्स न्यू रोमन 16 था, मैंने इसको 18 रखा था, अब मैं इसको 16 रखूँगा। कलर इसका ब्लैक ही रहने दूंगा। फॉर्मेट पे जाऊंगा, इसको करूंगा पैराग्राफ में जाके बिफोर एंड आफ्टर क्या 6, ठीक है, और ओके पे क्लिक करके ओके कर दूंगा। अब देखते हैं हेडिंग 3 है यहाँ पे। नो, हमें हेडिंग 3 नहीं है यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे? एक नया स्टाइल बनाएंगे हेडिंग 3 के लिए। क्रिएट अ स्टाइल पे गए,
यहाँ पे हम नाम रखेंगे हेडिंग 3, ठीक है। फिर यहाँ से वैसे भी उधर से हमने मॉडिफाई करना होता है तो मॉडिफाई यहाँ से डायरेक्ट क्लिक करेंगे। अच्छा वो कह रहा है नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है, किधर है हेडिंग 3? हेडिंग 3 कहीं लिखा हुआ आ रहा है आप लोगों को? नहीं, इधर तो नहीं है। अगर आपको ये एरर दे दे आप H3 लिख दो नाम से, ठीक है, लेकिन इसमें हेडिंग 3 होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये मेरा हेडिंग 1 था, ये मेरा हेडिंग 2 था, ये टाइटल है। मुझे पता टाइटल क्यों रखा हुआ है इन्होंने। चले हम लोग ऐसा करते हैं, न्यू स्टाइल ही बनाते हैं, क्रिएट अ स्टाइल, और यहाँ पे हम नाम रख देते हैं H3 हेडिंग 3 के लिए। मॉडिफाई पे क्लिक करते हैं। उसने पूछा कि आपने इसको क्या स्टाइल देना है, मैंने इसको बोला मुझे हेडिंग 3 का स्टाइल देना है इसको। ये क्या करेगा, बेशक इसका नाम H3 है लेकिन इसमें स्टाइलिंग कौन सी ऐड कर देगा, हेडिंग 3 की। याद रखिएगा जो चीज़ आपने यहाँ पर हेडिंग सिलेक्ट की होगी मॉडिफाई के दौरान, यही टेबल ऑफ कंटेंट्स में ऑटोमेटिकली पिक होगी। अभी शायद आपको बात की समझ नहीं आ रही, मैं पिक करूँगा तो आपको शायद समझ आएगा। अच्छा जी, अब हम करते हैं टाइम्स न्यू रोमन। वो 16 था, मैं अब कर दूंगा 14 रहने दें, 12 तो हम पैराग्राफ के लिए रहने देंगे। और कलर जो है ऑटोमेटिक मत रखा करें, कलर ब्लैक रख दें, क्योंकि कभी किसी दूसरे के कंप्यूटर में जाता है तो वो उसको जो है ना वो ऑटोमेटिक की वजह से रेड पिक कर लेता है। फॉर्मेट पे जाएंगे, पैराग्राफ में बिफोर 6 आफ्टर 6, ये मैंने गलती से टिक कर दिया, और ओके पे, और ओके पे क्लिक किया। हेडिंग 3 भी आ गई, देखें अब आपको नज़र आ रहा है ऊपर H3, H1, H2। अब मैं लास्ट जो करूँगा वो नॉर्मल पे करूँगा। नॉर्मल क्या होता है, हमारा नॉर्मली जो पैराग्राफ होता है, नॉर्मल टेक्स्ट को मॉडिफाई करते हैं, फ़ोन मत यूज़ करें। अच्छा नीचे देख रही हो तो मुझे लगा कि शायद फ़ोन यूज़ कर रही हैं आप, ठीक है। अब देखिए स्टाइल क्या है, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट हुआ हुआ है पैराग्राफ। यहाँ पे भी आके हमने इसको क्या सिलेक्ट करना है, पैराग्राफ। देखिए पैराग्राफ नहीं है, ठीक है, यहाँ पे पैराग्राफ नहीं है तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट इसको आप लोग नॉर्मल रहने देंगे, ये वाला, ठीक है। वहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट भी इसको पैराग्राफ दिया हुआ ऑलरेडी किसी ने, कि नॉर्मल का मतलब पैराग्राफ ही है, ठीक है। स्टाइल क्या रखना है, टाइम्स न्यू रोमन। उसके बाद हम रखेंगे इसको 12, कलर इसका रखेंगे ब्लैक, ठीक है। और बिफोर एंड आफ्टर की स्पेसिंग देने की ज़रूरत है क्योंकि हमने पहले ही दी हुई है, लेकिन हम दे देते हैं फिर भी इसमें। पैराग्राफ में आएंगे, बिफोर 6, आफ्टर भी 6। एक चीज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी लाइन स्पेसिंग के नाम से, ये वाला एरिया। लाइन स्पेसिंग का मतलब क्या होता है, एक पेज में, मैं आपको दिखाता हूँ, पहले मैं इसको ओके कर दूँ, ये मेरा ओके हो गया। अब ज़रा मैं लाइन स्पेसिंग करके दिखाता हूँ। ये मेरा था पैराग्राफ, मैंने देखिए ऑलरेडी नॉर्मल सेलेक्ट हुआ भाई, ठीक है। अभी ये नॉर्मल नहीं है, अगर आप देखेंगे तो अगर मैं नॉर्मल पे क्लिक करें, देखें ऑटोमेटिकली क्या होगा। अभी जो फॉर्मेट हमने सेलेक्ट किया हुआ था, सेट किया हुआ है नॉर्मल के लिए, ये आपको सेटिंग में कन्वर्ट करके दे देगा। अब आपको शायद ये चीज़ समझ आ गई होगी, जब इंटरनेट से हमने कोई चीज़ कॉपी पेस्ट करनी है उससे पहले हम 2-3 चीज़ें सेट कर लें, उस पूरे टेक्स्ट को कॉपी करें और उसके ऊपर क्लिक कर दें तो वो उसको मुताबिक उसको चेंज कर देगा। अभी किसमें मसला है, एक तो टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई नहीं है, क्या करेंगे। अब आप लोग क्या करोगे, वैसे अगर हम नॉर्मल तरीके से करें, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको जस्टिफाई करेंगे, ही बात है, और इसको सेलेक्ट करेंगे और हम इसको भी जस्टिफाई कर देंगे। मसला ये है अगर बुक के 200 पेजेस हैं, ये तो हर किसी के लिए करना पड़ेगा। हम क्या करते हैं, हम नॉर्मल पे जाते हैं, मैं इसको कंट्रोल सेट करता हूँ ताकि दोबारा ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाए। हम क्या करते हैं, दोबारा आते हैं, मॉडिफाई पे जाते हैं। मॉडिफाई पे जाने के बाद हम दोबारा जाएंगे फॉन्ट के ऊपर। जब हम फॉन्ट के ऊपर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को अलाइन जस्टिफाई का ऑप्शन मिलेगा। आई थिंक सो पैराग्राफ में है, इसमें नहीं है। पैराग्राफ में आते हैं और ये देखें अलाइनमेंट क्या लिखा हुआ है इस वक्त, लेफ्ट। यहाँ से हम क्या कर देते हैं, इसको जस्टिफाइड, खाली जस्टिफाइड रहने दें। हाई करेंगे तो लफ्ज़ों को खींचना शुरू कर देगा, ठीक है। हम ओके पे क्लिक करते हैं और ओके करते हैं। अब आपको नज़र आया होगा नीचे वाला पैराग्राफ, ये तो पहले ही हम लोगों ने कंट्रोल Z कर दिया था ना, देखिए ऑटोमेटिकली जस्टिफाई हो गया। ये चीज़ क्लियर हुई है। अब मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस सारे को फिलहाल कर रहा हूँ नीचे,
अब मैं आपको समझाऊंगा जो चीज़ मैंने बनाई है उसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ है। सपोज़ करें आप लोग अपनी असाइनमेंट बनाने वाले थे कंप्यूटर साइंस की, आपका टॉपिक क्या था, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। आप सबसे पहले पिक करेंगे यहाँ से हेडिंग 1 को, आप लिखेंगे यहाँ पे इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। कुछ चीज़ें सेट करनी पड़ रही हैं आप लोगों को, नहीं, आप क्या करोगे, आप इसको कर दोगे दरमियान में। हेडिंग का एक चीज़ याद रखिएगा, आपको कैसे पता चलता है कि हेडिंग है, ये देखिए जब इस पर आप कर्सर रखते हो तो ये यहाँ पे आपको विंडोज दे देता है बीच में, ये आपको पता था कि ये आपकी एक हेडिंग है बेसिकली। और इस हेडिंग का फ़ायदा क्या होता है जब आप किस तरह बनाते हो वो भी मैं आगे आपको बताता हूँ। अच्छा जी, उसके बाद आप लोगों ने जाहिर सी बात है कि सोचा होगा कि हम सबसे पहले इनपुट डिवाइसेस के बारे में लिखते हैं, ये बात है, तो दूसरी हेडिंग क्या बनेगी, इनपुट डिवाइस। अब बाय डिफ़ॉल्ट भी आपको ये बात पता है कि ये जो ऊपर इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस लिखा हुआ है इसका टेक्स्ट बड़ा होगा और इनपुट डिवाइस जो नीचे हम लिख रहे हैं छोटा होगा इसका साइज, ये तो सबको पता होगा, असाइनमेंट में भी ऐसे ही करते हैं। अब हम लोगों ने इसके लिए क्या सेट किया हुआ था, हेडिंग 2। अब मैं करता हूँ जी इनपुट डिवाइसेस, ये डिफरेंट है ऊपर वाले से साइज़ में अगर आप लोग देखेंगे तो यही बात है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम लोग ऐसा करते हैं, अब हम लोग कहते हैं कि हम लोगों ने इनपुट डिवाइस माउस के बारे में बात करना स्टार्ट करनी थी, तो हम बोलेंगे H3 माउस, ठीक है। अब मैं बेसिकली ये इस मिसाल के तौर पर ये माउस की सारी डिटेल है सारी, ठीक है। सपोज करें आपने इंटरनेट से छापने की कोशिश की है, ये आपने इंटरनेट से उठाया सारा, ठीक है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आपके टीचर कैसे डिटेक्ट कर पाते हैं कि आपने इसको कॉपी पेस्ट किया इंटरनेट से। एक तो चलो प्लेजरिज्म टूल होता है, एक आप लोग सबसे बड़ी गलती ये करते हैं जब इंटरनेट से कॉपी पेस्ट करते हैं ना उसकी फॉर्मेटिंग सेट नहीं करते, तो टीचर को सामने पता चल जाता है कि ये टेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ है, नेक्स्ट पैराग्राफ में टेक्स्ट ऐसे लिखा हुआ है, इसका मतलब इस बच्चे ने इंटरनेट से उठाया। अच्छा, ये इंटरनेट से मैंने उठाया, मैंने इसको उठा के कर दिया यहाँ पे पेस्ट। अब ये बेसिकली मैं पेस्ट कर रहा हूँ तो कर इस वर्ड फॉर्मेट में रहा है ना, खैर एक मिनट, ये मैंने उठाया। नेक्स्ट पेज पे क्या हूँ मैं, एक नया पेज पे लेकर के ना इसका फॉर्मेट चेंज करने लगा हूँ। इसको मैं कर रहा हूँ बैक और इसको मैं कर देता हूँ, पता नहीं ये कौन सी लैंग्वेज है, मैंने इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये फॉन्ट था, एजेंट एफपी में चेंज कर दिया मैंने इसको, ठीक है। इसको मैं इस तरह भी कर देता हूँ कि लगे कि वाकई में इंटरनेट से उठाया हुआ है, ठीक है। यानी इंटरनेट से मैंने ये डिटेल उठाई है कि मैं ये चीज़ जो है मैं अपनी असाइनमेंट में जमा कराऊंगा या कराऊंगी। चलें जी, ये सबको यहाँ से आप पेज से कॉपी करते हो, यही बात है, आके करते हो पेस्ट आप लोग इधर। अब ये यहाँ पे आप लोग गलती करते हो, ये आप पहली वेबसाइट से जब आपने उठाया तो आपने ऐसे पेस्ट किया, जब किसी दूसरी वेबसाइट से उठाओगे मैं भी शायद उनका फॉन्ट फॉर्मेट कैलवरी हो, तीसरे से उठाओगे क्या पता स्कूल बुक यूरेली को। अब तरीका क्या है, अब आप लोग क्या करोगे, बारी बारी ना इस सबको करोगे सिलेक्ट और यहाँ से जाके दोबारा पहले इसको करोगे टाइम्स न्यू रोमन, फिर यहाँ से आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आपने फॉन्ट सेंड कर दिया वहाँ पे। इस करोगे इस पूरे को सिलेक्ट आप लोग, ये क्या लिखा हुआ है नॉर्मल, जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे ये ऑटोमेटिकली इस पूरे को आपके फॉर्मेट के मुताबिक कन्वर्ट करके दे देगा। इस चीज़ की समझ आई है कि पैराग्राफ की सेटिंग करने से क्या होता है, सबसे पहले जब भी असाइनमेंट मिले आप फॉर्मेट सेट कर दो, 1 हेडिंग 1 2 3 एंड देन पैराग्राफ। ज़्यादातर यही चीज़ें यूज़ होती हैं इसके अंदर। थोड़ा सा आगे मूव करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ जो है इसके अंदर, अब देखिए सारी चीज़ें अलाइंड है, सेट है। ये कोई टीचर बड़ा मुश्किल है डिटेक्ट कर पाए कि आपने प्लेजरिज्म किया यानी कि अनटिल कि आप सॉफ्ट कॉपी जमा करा दो, क्योंकि जब आप सॉफ्ट कॉपी सबमिट कराते हो हम उसको टर्निटिन पे अपलोड करते हैं। टर्निटिन हमें बता देता है कि आपने इंटरनेट से कितना छापा है। अदरवाइज़ अगर आप इस तरह का पैराग्राफ डालोगे, जिस तरह भी एक ये है और मैं दूसरा ऐसे डाल देता हूँ, यार देखो सामने पता चल रहा है, खुद देखें ज़रा, ऊपर देखें लिखाई कैसी होगी है, नीचे देखें लिखाई कैसी होगी है, सामने पता चल रहा है कि आपने इसको कॉपी पेस्ट किया। ये इतनी ग्लैमराइज या इतनी खूबसूरत भी नहीं है जिसके लिए मैं मार्क्स पूरे दूँ। और अगर आप खुद सोचो कि आप एक टीचर हो, आपका असाइनमेंट ऐसे सबमिट होती है, तो खुद बताएंगे कितना डिफरेंस आएगा इसमें। असाइनमेंट को जितना खूबसूरत करके जमा करा सकते हैं वो करवाया करें। बसा औकात असाइनमेंट्स इतनी ज़्यादा होती हैं कि टीचर कंटेंट नहीं पढ़ता, बट आपके इस फॉर्मेटिंग से इतना खुश होता है कि आपको नंबर दे देता है। थोड़ा आगे मूव करते हैं। अच्छा, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये हेडिंग का काम आपने क्यों किया, हम चाहते तो बारी बारी सबको सेलेक्ट भी कर सकते थे, सारा कुछ है। अब
मिसाल के तौर पर अब आप लोगों ने जहाँ से कॉपी किया तो वहाँ पर नेक्स्ट जो था वो था कीबोर्ड। ठीक है, ये कीबोर्ड एक ऐसी चीज़ थी जिसको अब आपने फॉर्मेटिंग सेट करनी थी। ठीक है, मैं पहले इसको ऊपर केस में कर देता हूँ। ये वाली चीज़ इंटरनेट से जब आपने कीबोर्ड को कॉपी, अब आपने इसको क्या बनाना था, हेडिंग 3। यही बात है, आप क्या करोगे, इस पूरे को करेंगे सिलेक्ट यहाँ से और यहाँ पे आप हेडिंग 3 पे क्लिक करोगे, वो ऑटोमेटिकली इसको हेडिंग 3 में कन्वर्ट कर देगा। अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसके अंदर आप लोगों को बताने वाली है वो ये है, सपोज करें ये था और मैं यहाँ पर आया हूँ। अब आपको मैं यहाँ पे एक ऐसी चीज़ करके दिखाने वाला हूँ जो आप लोगों को शायद ही कभी किसी टीचर ने बताई हो। आप इंसर्ट में जा रहे हो, सॉरी टेबल ऑफ कंटेंट्स ऐड करने लगे हम लोग। लेआउट पे जाते हैं। सबसे पहले साइज़ का तो मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, हमेशा A4 होना चाहिए, कभी भी लेटर लीगल साइज़ नहीं सिलेक्ट होना चाहिए। सबसे पहले वर्ड फाइल खोल के यही काम करने होते हैं, साइज़ सेलेक्ट करना होता है, ओरिएंटेशन सेलेक्ट करनी होती है, मार्जिन देखने होते हैं, H1 H2 H3 सेट करके पैराग्राफ सेट कर दो। उसके बाद कॉपी पेस्ट करो या खुद लिखो, ये तो बच्चे पे डिपेंड करता है कि वो कैसे करता है। अच्छा, मैं अब करने लगा था टेबल ऑफ कंटेंट्स। आप रेफरेंसेस में आए हो, आप यहाँ पर आते हो टेबल ऑफ कंटेंट्स में। आप जो पहला तरीका यूज़ करोगे वो यूज़ करोगे मैनुअल टेबल ऑफ कंटेंट्स से वाला। ठीक है, अक्सर जगहों पे जब आप बड़ी बड़ी असाइनमेंट्स आगे जाके सबमिट कराओगे, टीचर बोलेंगे कि सबमिट कराएं टेबल ऑफ कंटेंट्स के साथ। आपका एक थीसिस होता है 8वें सेमेस्टर के अंदर, उसके अंदर भी जब आप बनाते हो तो आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स साथ सबमिट कराने पड़ते हैं। अब मेरे जैसा बच्चा होगा वो पता क्या करेगा, मैं यहाँ पर आऊँगा और मैं यहाँ पर आके लिखूँगा फॉर एग्जाम्पल इनपुट डिवाइसेस। ये मेरे पेज नंबर कौन सा चल रहा है अभी 1, तो इसको 1 ही रहने दूंगा। सपोज करें 3 था तो ये 3 पे आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मेरी बुक के अंदर 200 पेजेस हैं, या थीसिस अगर आप लोगों के देखो तो थीसिस आपके 150-160 पेजेस का होता है। यही बात है, इसका मतलब तो ये कि जब भी आप लोग थीसिस लिखने बैठोगे तो आप तो पेज नंबर ही देखते रह जाओगे। और दूसरा मसला, आपने अपने टीचर को काम चेक कराया, आपके टीचर ने बोला कि बच्चे कीबोर्ड इधर मत लिखो, नेक्स्ट पेज पे जाके लिखो। अब आप क्या करोगे, कीबोर्ड के बाद जितनी भी पेजेस आ रहे हैं सबके यहाँ पे आके चेंज करने पड़ेंगे आप लोगों को। ये एक बहुत बड़ी ट्रबल है वर्ड के अंदर। इस इशू को रिजॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं इसको करूँगा रिमूव, कि मैंने टेबल ऑफ कंटेंट्स डालना ही नहीं है। मैं कौन सा टेबल ऑफ कंटेंट्स डालूंगा, ऑटोमेटिक। जैसे ही मैंने इसको ऑटोमेटिक डाला है, उसने H1 और H2 को पिक कर लिया खुद ब खुद ही। बात की समझ आ रही है? अभी देखिए H1 किस नंबर पे है, पेज नंबर 1 पे। H2 किधर है, पेज नंबर 1 के ऊपर। चले 2 मिनट के लिए आपके टीचर कह देते हैं कि जी ये बहुत थोड़ा लिखा है, इसको ज़्यादा लिखो। मतलब मैंने इसी को ज़्यादा करना है तो इसी को मैं कॉपी पेस्ट करने लगा। देखिएगा, अब देखें कीबोर्ड किधर चला गया, दूसरे पेज के ऊपर। अच्छा, इसने कीबोर्ड को पिक नहीं किया, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस को पिक किया। चले मैं यहाँ से इस तरह कर देता हूँ। ये ले, मैं इस पूरे टेक्स्ट को ही दूसरे पेज पे ले गया हूँ। ठीक है, कि मिसाल के तौर पे मेरे पास ये सिचुएशन आ गई है जहाँ पे मुझे ये काम करना पड़ गया। ये बात है, ये किस पेज पे, पेज नंबर 2 पे नहीं, पेज नंबर 1 पे ही है ना। ये देखिए जी, पेज नंबर 2 पे शिफ्ट हो गई है ये चीज़। यही बात है, अभी हम पेज नंबर भी डालेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चले मैं पहले पेज नंबर डाल देता हूँ। इंसर्ट में मैं गया हूँ, ठीक है, ये पेज नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पर गया हूँ। बॉटम, ज़्यादातर पेज नंबर जो होता है वो बॉटम ऑफ द पेज पड़ता होता है, और ये वाला मैंने पिक कर लिया। तो देखेंगे अब आपको यहाँ पे पेज नंबर लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ये क्या 1 है हमारा, ये क्या है पेज नंबर 2 है, ये मेरा क्या है पेज नंबर 3 है, ये चल रहा है। ठीक है, अच्छा जी, वापस आते हैं। अब आप लोगों ने, मैंने सारा कुछ सेटिंग चेंज कर दिया। मैनुअल होता मैं क्या करता, यहाँ पे आके फिर करना पड़ता। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं अपडेट टेबल पे आऊँगा, बोलूँगा इंटायर टेबल को अपडेट करो। ये देखिएगा खुद ब खुद वैल्यू चेंज हो गई। इस तरह आप अपना टेबल ऑफ कंटेंट्स डिसाइड करते हो कि आपने अपने टेबल ऑफ कंटेंट्स को कैसे लिखना है। ठीक है, मैनुअल करेंगे वो आपके लिए हिसाब है। एक पेज की असाइनमेंट कोई मसला नहीं है, फिर तो टेबल ऑफ कंटेंट बनाना मुश्किल, आपको पता सारी चीज़ें पहले पेज नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ 15 पेजेस की आपको असाइनमेंट मिल गई है, 15 पेजेस की रिपोर्ट बनानी पड़ गई है, फिर कुछ नहीं कर सकते आप लोग। और बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं।
कि मैंने बीबीए के थीसिस चेक किए हैं। अक्सर जो बीबीए के बच्चे होते हैं ना, उनका यही काम होता है कि वो थीसिस जो होते हैं ना, वो मैनुअली लिखते हैं। जब मैनुअली लिखते हैं तो उनके लिए नुकसान ये होता है कि उनको हर बार हेडिंग चेंज करनी पड़ती है। ऐसा भी हो सकता है कि आप जब थीसिस बनाओ, आपके टीचर बोले ये कीबोर्ड रिमूव कर दो, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब जब उसको आप रिमूव करोगे तो समझ लो कि इनपुट डिवाइसेस के नीचे जितनी भी चीज़ें आएंगी सारी रिमूव करनी पड़ेंगी आपको, सबके पेज नंबर। इसमें क्या होगा, आप सिंपल जाओगे, इधर क्लिक करोगे, अपडेट टेबल पे क्लिक करोगे, इंटायर टेबल को अपडेट करोगे तो बहुत ही अपडेट हो जाएगा। और अक्सर आपने देखा होगा कि हमेशा बुक में पहले टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स ही होते हैं। ये चीज़ क्लियर हुई? किसी को ना समझ आई हो? लास्ट एक चीज़ देखते हैं, उसके बाद फिर आपका क्विज स्टार्ट करते हैं। सपोज करें कि ये आपका मैंने डाला था पेज नंबर। अब आप लोग जो इंग्लिश वाले हो, ये ज़्यादातर रोमन इंग्लिश यूज़ करते हो, यही बात है ना। आई, डबल आई, ट्रिपल आई वी आई, वी डबल आई, वी ट्रिपल आई एक्स, आई थिंक सो, इस तरह होता है। अब आपकी टीचर कहती है नहीं जी नहीं, ये 1 2 3 नहीं चाहिए मेरे को तो चाहिए वो बेसिकली दूसरा गिवन टेबल चाहिए जो आपकी रोमन इंग्लिश में होगा। आप क्या करोगे, आपने टेबल ऑलरेडी डाला हुआ है, आप पेज नंबर पे जाओगे, यहाँ पर लिखा हुआ फॉर्मेट पेज नंबर। पेज नंबर को क्या करना है, फॉर्मेटिंग करनी है। यहाँ पर आएंगे, हम बोलेंगे स्टार्ट करो 1 से, लेकिन फॉर्मेट क्या रखो इसका, ये वाला ना, आई, डबल आई, ट्रिपल आई, और ओके पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैंने ओके पे क्लिक किया, क्लोज हेडर करूँगा, तो ये देखें कि आई, डबल आई, ट्रिपल आई। अब मुसीबत ये है सर, यहाँ पे तो ऊपर मैंने 2 लिखा हुआ था। अब क्या करेंगे, दोबारा इसको हम जाके यहाँ से करेंगे अपडेट, वो खुद ब खुद ही इसको पिक कर लेगा। अब अगर आपने मैनुअल वर्क किया हुआ तो आप खुद सोचो कि हाल ही इन 2 चीज़ों को सेट करने के लिए हमें बार बार पेज ऊपर नीचे करने पड़ते, देखने के लिए कि कौन सी चीज़ किधर पहुँची है। ये चीज़ क्लियर हुआ है? सब लोगों को पता चल गया? आप दोनों को भी पता चला? अच्छा, शुक्र है। चलें बैठे अब जरा मुतनफ़र हो गए ताकि आप लोगों को लिया जाए क्विज़। रिकॉर्डिंग मैंने कर दिया, आप